मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कनाडा के ब्रैम्पटन नगर में 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर प्रातःकालीन सभा में पूजन उपरांत प्रतिदिन तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र पर अपनी चर्चा चल रही है। एक एक अध्याय पर एक एक दिन चर्चा करते हुए विगत दिनों में हम लोग 4 अध्यायों की चर्चा कर चुके हैं और अब यहाँ आज तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। इतना तो आपके ध्यान में है ही कि तत्वार्थ सूत्र के 4 अध्याय जीव तत्व का वर्णन करने वाले थे। यह 5वां अध्याय अजीव तत्व का वर्णन करने वाला है। 6वें में और 7वें में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें में बंध तत्व का वर्णन, 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। यहाँ आज 5वें अध्याय की चर्चा है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें आज अजीव तत्व के संदर्भ में चर्चा करनी है। शिष्य के प्रश्न और आचार्य के जवाब, बस इस तरह से पूरे तत्वार्थ सूत्र की रचना होती रही। आज 5वें दिन जब शिष्य आया तो उसने कहा, बहुत दिन से हम जीव तत्व की चर्चा कर रहे हैं, आप अजीव तत्व के बारे में भी कुछ बतलाइए। तो अजीव के बारे में स्वरूप बतलाते हुए सबसे पहला सूत्र लिखा, अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः। क्या सूत्र है? अजीव काया धर्माकाश पुद्गलाः। माने हाँ, अजीव द्रव्य और अजीव तत्व, इनमें फर्क है। अजीव द्रव्य तो 5 है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब अजीव द्रव्य हैं। और जब अजीव तत्व की बात कही जाती है तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि शरीर ये अजीव तत्व है। अब आप कहेंगे साहब अजीव में तो सभी शामिल हुए ना, तो मेरा ये कहना है कि जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और ये सुखी ना हो सके, ऐसे भाव को तत्व कहते हैं। तो किसका जानना जरूरी है मोक्ष मार्ग के लिए? भले शरीर को भिन्न जानना जरूरी है, बाकी सबका जानना जरूरी नहीं है। फिर भी यहाँ अजीव तत्व की चर्चा करते हुए सभी द्रव्यों की चर्चा की है, द्रव्य सामान्य की बातें कही है। देखिए, पहले सूत्र का अर्थ, अजीव काया माने जो अजीव भी है और काया माने कायवान भी हैं। वे कौन कौन हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गलाः। माने धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य ऐसे कहे जो अजीव भी थे और कायवान भी थे। यहाँ इन्होंने काल को भी शामिल नहीं किया और जीव को भी शामिल नहीं किया, क्योंकि काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, काल द्रव्य एक प्रदेशी है। यहाँ जो काय शब्द का प्रयोग किया है ये बहुप्रदेशीपन के लिए किया गया है। माने ऐसे द्रव्यों के नाम बतलाए गए जो द्रव्य अजीव भी हों और बहुप्रदेशी भी हों। ये अजीव काया कह करके इन 4 की चर्चा की। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि ये सब आखिर हैं क्या? तो जवाब दिया गया, द्रव्याणि, माने ये सब द्रव्य हैं। फिर कहा कि अच्छा ये सब द्रव्य हैं, इतने ही हैं द्रव्य? बोले नहीं नहीं, जीवाश्च माने जीव भी द्रव्य है।
जीवाश्च माने जीव भी द्रव्य है। बस इतना ही तीसरे सूत्र तक का अर्थ है। फिर इन द्रव्यों की कुछ विशेषताएं बतलाते हुए आगामी सूत्र दिया। नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि माने नित्य, अवस्थित और अरूपी ये द्रव्य हैं जिनकी बात कही गई है। ये सभी द्रव्य कैसे हैं? नित्य भी हैं, अवस्थित भी हैं और अरूपी भी हैं। अवस्थित माने अपने स्वरूप को न छोड़ने वाले, परमानेंट हैं, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं, यानी अपनी संख्या का भी उल्लंघन नहीं करते हैं, अपने स्वरूप का उल्लंघन भी नहीं करते और अरूपी भी हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि क्या ये जो आपने कहे हैं ये सभी द्रव्य ऐसे ही हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो रूपीण है पुद्गला, इनमें अकेला एक पुद्गल द्रव्य ऐसा था जो रूपी था। पुद्गल द्रव्य ऐसा है जो आँखों से दिखाई देता है। देखिए, हमें खबर होनी चाहिए इस बात की भी। हमें खबर नहीं है कि पुद्गल किसे कहते हैं। अभी लोगों से बात करें तो कई लोग कहते हैं पुद्गल माने क्या होता है, कईयों को तो सब शब्द ही समझ में नहीं आता। और कई लोग कहते हैं शरीर पुद्गल है। यही नहीं, जो तू देखे इन आँखन सो सब पुद्गल। जो जो इंद्रियों से पकड़ में आवे वो सब पुद्गल। यहाँ रूपी शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये रूपी अकेला मूर्तिक पने के लिए नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब शामिल हैं इसमें। जो जो पकड़ में आए, जो जो मूर्तिक हैं, सब पुद्गल हैं। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक होता है, ऐसा इसका अर्थ करना चाहिए। अजीव द्रव्य में तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी अजीव है और काल द्रव्य भी अजीव है। किंतु पुद्गल तो उसका एक पार्ट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अजीव का क्षेत्र व्यापक है और पुद्गल का क्षेत्र सीमित है। 6 द्रव्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं, जीव और अजीव। तो अजीव कहने पर 5 द्रव्य शामिल हो गए, लेकिन पुद्गल तो उसमें एक ही है। ठीक है। फिर इनकी संख्या पूछी गई। ये जो द्रव्य कहे गए हैं, ये द्रव्य कितने कितने हैं, माने जीव कितना है, धर्म कितने हैं, अधर्म कितने हैं, आकाश द्रव्य कितने हैं, काल द्रव्य कितने हैं, ये सब अनेक प्रकार से प्रश्न उठाए गए। तो जवाब दिया, आकाशाद एक द्रव्यानी। आकाश तक के द्रव्यों की संख्या 1 है। आकाश तक के मतलब आप क्रम से बोलो द्रव्यों के नाम। तो जहाँ तक आकाश आएगा, जिस जगह पर, वहाँ तक के द्रव्यों की संख्या 1 है। आ मर्यादा का सूचक है, लिमिट का सूचक है। आकाशात, आकाश तक एक द्रव्यानी, एक द्रव्य हैं। तो बतलाइए इसका अर्थ क्या हुआ, बोलो। ये 3 एक एक है। ये अर्थ कैसे लगाया आपने? 6 द्रव्यों के नाम बताओ क्रम से। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये होगा ना क्रम। तो आकाश तक के एक एक होने चाहिए। बोले नहीं नहीं, उमा स्वामी आचार्य यहाँ द्रव्यों के नाम भी सिखा रहे हैं। पहले सूत्र में क्या कहा था? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गला, और फिर नीचे चल के कहा था जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है। तो इसका मतलब द्रव्यों के नाम क्या क्या हैं? उमा स्वामी आचार्य के अनुसार पहले द्रव्य का नाम जीव नहीं, पहले का धर्म, दूसरे द्रव्य का नाम अधर्म, तीसरे द्रव्य का नाम आकाश, चौथे द्रव्य का नाम पुद्गल, और 5वें द्रव्य का नाम जीव, और 6वें का नाम आगे कहेंगे लास्ट में एक अध्याय, हाँ वो काल।
वो बाद में कहेंगे। तो धर्म, अधर्म और आकाश, आकाश तक, ये सब एक एक है। माने धर्म द्रव्य भी एक है, अधर्म द्रव्य भी एक है और आकाश द्रव्य भी एक है, ऐसा कहना चाहते हैं। चलिए, इतनी बात निश्चित हो गई। अब बाकी के कितने कितने हैं? वैसे जीव द्रव्य अनंत हैं, उद्गल द्रव्य अनंतानंत हैं और जो कालाणु हैं वे असंख्यात हैं। ये सब द्रव्यों की संख्या यहाँ बतला दीजिए। निष्क्रियाणि च, आगे वाला सूत्र दिया, निष्क्रियाणि च माने और निष्क्रिय भी है। कौन? कि जो बात ऊपर द्रव्यों के बारे में कही थी वो सब निष्क्रिय भी हैं। निष्क्रिय शब्द का अर्थ यहाँ क्रिया से रहित कहा, वो निष्क्रिय। और क्रिया शब्द का अर्थ क्रिया, क्रियावर्ती शक्ति माने गमन शक्ति। देखिए, दुनिया में कोई भी द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करता है, चलता है, तो वो अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चलता है। सब द्रव्यों में गमन करने की एक शक्ति है जिसे क्रियावर्ती शक्ति कहा गया है शास्त्रों में। क्रिया की शक्ति, चलने की शक्ति, गमन करने की शक्ति, ये शक्ति दो ही द्रव्यों में पाई जाती, जीव में और पुद्गल में। ये दो ही द्रव्य गमन करते हैं। तो जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों के अतिरिक्त बाकी जितने भी द्रव्य हैं वे सब हैं निष्क्रिय। माने धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। निष्क्रियाणि च माने ये सब द्रव्य निष्क्रिय भी हैं, माने इन द्रव्यों में क्रियावर्ती नाम की शक्ति नहीं है। फिर कहा, ये जो प्रश्न किया कि भाई ये जो द्रव्य कहे थे, ये सब द्रव्य कितने कितने बड़े हैं, इनका एरिया कितना कितना बड़ा है, जीव द्रव्य कितना बड़ा है, पुद्गल कितना बड़ा होता है, धर्म अधर्म आकाश काल क्या हैं, कितने बड़े बड़े हैं। तो उनका एरिया बतलाया, क्षेत्र बतलाया, प्रदेशों की चर्चा की। 8 नंबर सूत्र, असंख्येयः प्रदेशः धर्माधर्मेक जीवानाम। असंख्येय प्रदेशः माने असंख्यात प्रदेश हैं। किस किस के असंख्यात प्रदेश हैं? बोले धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गलः। आकाश नहीं, असंख्येय प्रदेशः किसका? धर्म, अधर्म और एक जीवानाम। सूत्र देखो क्या कह रहे हैं, असंख्येयः प्रदेशः माने असंख्यात प्रदेश हैं। किस किस के? धर्म, अधर्म, धर्माधर्म, एक जीवानाम और एक जीव के। धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं और जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेश ही है। ये प्रदेश क्या चीज़ होती है आप जानते? प्रदेश क्या है? प्रदेश माने एरिया। जीव कितना एरिया घेरता है मिनिमम, धर्म द्रव्य कितनी जगह में रहता है। यहाँ धर्म द्रव्य की चर्चा है, जो अपन धर्म वर्म करते हैं वो नहीं है। अभी आगे आने वाली है बात, अभी आएगी, देखो थोड़ा थोड़ा सा अपन फिर दिमाग में बैठाते जाए कि इनके प्रदेश बराबर हैं। जितना धर्म द्रव्य का एरिया है उतना अधर्म द्रव्य का एरिया है और उतना ही एक जीव द्रव्य का क्षेत्र है। हाँ, वो सब कायवान है, मतलब बहुप्रदेशी है। मतलब जिनके ज़्यादा प्रदेश हैं वो सबके नाम कहे थे पहले सूत्र में, और इस 8वें सूत्र में कह रहे हैं धर्म के, अधर्म के और जीव के, इनके असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश मतलब एरिया, मतलब कितनी जगह घेरेगा वो, रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। जो यूनिट है प्रदेश, एक प्रदेश माने एक यूनिट, जगह की यूनिट। देखो क्या होता है, काल की यूनिट की बात करें अपन, काल किसे कहते हैं? बोलो काल क्या होगा? तो टाइम है साहब, काल तो टाइम मतलब क्या? टाइम की कोई यूनिट है क्या? आप कह सकते हैं एक दिन, नहीं नहीं, एक दिन से भी छोटे, एक दिन के तो 24 हिस्से कर सकते हैं, एक एक घंटे करके।
नहीं, उससे भी छोटा बोले मिनट हो सकते हैं, उससे छोटा बोले सेकंड हो सकते हैं, तो उससे छोटा सेकंड से छोटा क्या होगा? तो और धीरे 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 छोटे करते जाओ तो काल के एक ऐसे हिस्से तक पहुँचो जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके, वो कहलाता है समय, अविभागी अंश। अविभागी अंश। ऐसे ही क्षेत्र की बात करो, जगह की बात करो, तो जगह का सब जगह को नापो तो कैसे कैसे कहोगे आप? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मिलीमीटर से छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, इतना छोटा एरिया जिस एरिया से दूसरा छोटा कुछ नहीं हो सके, उसे कहते हैं एक प्रदेश। और ऐसे कितने प्रदेशों को लेकर के जीव रहता है? बोले असंख्यात प्रदेशों को। धर्म और अधर्म बोले वो भी असंख्यात प्रदेशी है। फिर प्रश्न किया आकाश को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? बोले आकाशस्य अनंतः, आकाश के सबसे ज़्यादा प्रदेश है, आकाश का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा है आकाश द्रव्य। आकाश वो नहीं होता जो हमें ऊपर दिखता है। ये स्काई ब्लू कलर जो दिखाई देता है हमारे को, ये आकाश नहीं है, बाहर निकलने पर जो ऊपर देखते हैं। बिल्कुल, पीछे हम एक सूत्र पढ़ चुके हैं, रूपीण है पुद्गलः, माने जो जो आँख से दिखाई देता है वो सब पुद्गल द्रव्य होता है। तो जिसे हम आकाश समझ रहे हैं वो आकाश नहीं है, वो तो पुद्गल द्रव्य है क्योंकि दिखाई दे रहा है। तो फिर कौन सा? अमूर्तिक है, सर्वव्यापी है, सब जगह पर फैला हुआ है, एक है, अखंड है, वो आकाश द्रव्य है। आकाशस्य अनंतः, माने आकाश अनंत प्रदेशी है। ठीक है, फिर आगे आकाश मतलब ब्लैंक स्पेस, मतलब जहाँ सब वस्तुएं रहती हो। अमूर्तिक है, दिखेगा नहीं, वी कांट फील इट, महसूस भी नहीं कर सकते हम आकाश को, छू भी नहीं सकते। सब जगह है, एवरीवेयर। जो जगह है उसका नाम आकाश है, जगह देना ही आकाश का काम है। अब हम कहें कि आकाश कहाँ नहीं है, तो जहाँ कहोगे वो जगह है ना, जहाँ जगह है वो आकाश है। ये आकाश का लक्षण है, तो आगे बतलाया है इसमें। फिर कहा साहब चलो जीव की बात हो गई, धर्म अधर्म की हो गई, आकाश की हो गई, पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है? तो जवाब दिया असंख्येय संख्येयाश्च पुद्गला नाम। संख्येय, संख्येय, असंख्येयाश्च, च से अनंत भी लेना, ऊपर वाला भी, पुद्गला नाम, पुद्गल है, माने पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। कुछ पुद्गल जैसे होते हैं, छोटे से होते हैं, बहुत बारीक, तो संख्यात प्रदेशी हैं, 150 पुद्गलों को परमाणुओं को मिलकर के बने हों। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो असंख्यात पुद्गलों को मिलकर के बने हैं, और कुछ ऐसे बड़े पुद्गल स्कंद भी हो सकते हैं जो अनंत पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के बने हों। पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेशी कहलाता है, तो अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ समूह वो अनंत प्रदेशी कहलाएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? फिर प्रश्न किया आगे, नाणो, अणु नहीं है लेकिन संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी, अणु तो एक ही प्रदेशी है। नाणो सबसे छोटा सूत्र है पूरे तत्वार सूत्र का। नाणो मतलब न अणु, अणु नहीं है, ये अणु नहीं है। यारे पीछे चर्चा चल रही थी ना प्रदेशों की, और ये कहा था कि पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी है। ये कह रहे हैं पुद्गल का परमाणु और संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं कि पुद्गल का परमाणु एक ही प्रदेशी है, यह बात कहना चाहते हैं।
नाणों कह करके। फिर कहा ये सारे द्रव्य रहते कहाँ हैं, ये सब द्रव्य कहाँ रहते हैं? बोले लोकाकाशेव गाहे, 12वां सूत्र। ये कह रहे हैं लोकाकाशेव गाहे, माने लोकाकाश में अवगाह माने स्थान पाते हैं। ये सभी द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं, माने आकाश के दो हिस्से कर दिए गए, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। जहाँ सभी द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और जहाँ सब द्रव्य न पाए जाकर समझिए आकाश में जो जहाँ दूसरे द्रव्य नहीं हैं, ऐसा जो एरिया है जहाँ दूसरे द्रव्य है ही नहीं, उस एरिया को कहते हैं अलोक। जहाँ सब द्रव्य पाए जाएं वो लोक, और जहाँ अकेला एक ही द्रव्य पाया जाए आकाश, उसका नाम है आलोक। हाँ हाँ, नहीं, जो मैप दिखाई देता है ये सब है लोक, लोकाकाश। यहाँ तो सब द्रव्य हैं। तरस नाड़ी के बाहर भी स्थावर जीव भी रहते हैं, लेकिन इस लोक की संरचना के बाहर अनंत अलोकाकाश है। ठीक है ना? जहाँ लोक की संरचना खत्म हो गई है, उस बाउंड्री के बाहर वहाँ धर्म अधर्म आकाश कोई द्रव्य नहीं है। आकाश है सिर्फ, धर्म अधर्म नहीं है, जीव पुद्गल नहीं है, कालाणु नहीं है, अकेला आकाश है। ठीक है ना? हाँ, ये जो रचना बनी हुई है ये रचना है आकाश, लोकाकाश। और इस रचना के बाहर चलो, इसके बाहर जीव नहीं है, इसके बाहर पुद्गल नहीं है, इसके बाहर धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, इसके बाहर कालाणु नहीं है, सिर्फ आकाश द्रव्य है। अनंत है वो, अंत नहीं है उसका, सिर्फ आकाश द्रव्य है ना? तो ये सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान प्रदान करे उसे लोकाकाश कहते हैं। माने ये सभी द्रव्य कहाँ अवगाहना पा रहे हैं? आकाश में, लोकाकाश में। फिर कहा धर्म और अधर्म द्रव्य ये कहाँ रहते हैं? तो कहा धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, धर्मा धर्मयो कृत्स्ने। कृत्स्ने शब्द का प्रयोग किया जाता है तिल में तेल की तरह। तिल में तेल कौन सी जगह पर है? सब जगह पर है। तो इसी तरह से पूरे आकाश में, लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश प्रदेश पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य व्याप्त हैं, फैले पसरे हुए हैं। धर्म अधर्मयो कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोक व्यापी हैं, लोक में फैले हुए हैं। और बोले पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्य कैसा है? एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम, एक प्रदेशादिषु, एक प्रदेश आदिषु, एक प्रदेश से शुरू करो, भाज्य विभाजित करते हुए, पुद्गलानाम, पुद्गल कहाँ तक है? संख्यात असंख्यात प्रदेशों तक। माने पुद्गल के परमाणु मिनिमम, पुद्गल द्रव्य मिनिमम एक प्रदेश में भी रहता है, संख्यात प्रदेश में भी रहते हैं और असंख्यात प्रदेश में भी रहते हैं। सब पुद्गल परमाणु अलग अलग एरिया घेरते हैं। पुद्गल परमाणु में पुद्गल द्रव्य स्कंध अलग अलग एरिया घेरते हैं। तो मतलब पुद्गल द्रव्य को रहने के लिए कितना स्थान मिल सकता है? मैक्सिमम असंख्यात प्रदेश। और पुद्गल कितने परमाणु प्रदेशी होता है? पीछे कहा था परमाणु तो एक प्रदेशी, लेकिन पुद्गल स्कंद अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रश्न उठाते हैं लोग इस संदर्भ में। टीकाकारों ने व्याख्याएं की है। टीकाकारों ने ऐसा कहा कि यदि पुद्गल द्रव्य अनंत प्रदेशी भी है और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, तो असंख्यात प्रदेशों में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे आ जाता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ बात कुछ समझ में आ रही है? क्या चल रही है क्या? ये जो पुद्गल नाम का द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य कितने प्रदेशी है?
तो जवाब दिया गया पुद्गल द्रव्य परमाणु तो एक प्रदेशी है, और जो पुद्गल स्कंद है ये पुद्गल स्कंद संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। यदि पुद्गल अनंत प्रदेशी है तो आकाश के कितने प्रदेश घेर रहा है? लोकाकाश के तो प्रदेश ही असंख्यात हैं, तो अनंत प्रदेशी पुद्गल इस असंख्यात प्रदेशी आकाश में कैसे आ जाएगा? तो टीकाकारों ने उसका समाधान किया कि पुद्गलों में ऐसी शक्ति है कंप्रेस होने की। पुद्गलों में ऐसी शक्ति है कि वो सूक्ष्म रीति से परिणमन करें तो कम क्षेत्र में भी ज़्यादा पुद्गल परमाणु अवगाहना प्राप्त कर सकते हैं। ये पावर है पुद्गलों की। जब ये जो सूत्र यहाँ लिखा है 14 नंबर सूत्र, इस सूत्र की व्याख्याएं अपन सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, तो इस सूत्र की उस व्याख्या को देख करके ऐसे लगता है वर्तमान में जितने एक्सपेरिमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं पुद्गलों से रिलेटेड, वो सब यहीं से निकले। क्या मतलब? बहुत एग्जाम्पल दिए उन्होंने कि पुद्गल, जो पुद्गल के परमाणु पूरे रूम में व्याप्त हो सकते हैं, वो पुद्गल के परमाणु एक छोटी सी डिब्बी में आ सकते हैं। एक छोटी सी डिब्बी में उन्होंने एग्जाम्पल दिया इत्र का। इत्र इतनी सी छोटी सी डिब्बी में है, ठीक है। उसका हमने ढक्कन खोला तो उसके जो परमाणु थे वे परमाणु पूरे रूम में, पूरे हॉल में व्याप्त हो गए और पूरा हॉल महकने लगा। तो बताओ, हॉल में जो सुगंध है वो सुगंध उसमें से निकल करके आई ना, माने उसके जो परमाणु थे वे परमाणु चारों तरफ फैल गए। कई एग्जाम्पल दिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया जपा पुष्प का, पुष्प की सुगंध का, चमेली आदि का। फूल खिलता है तो चारों तरफ उसकी सुगंध फैल जाती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया आपकी अगरबत्ती का, जलती है और उसकी धुआं के रूप में वो चारों तरफ व्याप्त हो जाता है। जो चीज़ विशाल क्षेत्र में व्याप्त होती है उसको कंप्रेस करके कम में ला देते हैं, तो कंसंट्रेट करके ले आते हैं उसको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना। तो ये पुद्गलों की जो शक्ति है इस तरह की कंप्रेस करने की, मैं आपको और आधुनिक विज्ञान के आधार पर इसका एग्जाम्पल दे करके बतलाऊँ तो मैं कह सकता हूँ जिस समय कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था और फ्लॉपी बनी थी, तो वो फ्लॉपी स्टार्टिंग में आती थी 1.2 MB की, 1.2 MB की, इतना बड़ा साइज उसका, मतलब 6 इंच बाई 6 इंच साइज। देखा है आपने? 95 में जब हमने कंप्यूटर वहाँ सीखा जयपुर में, इंडिया में, तो वो फ्लॉपी लगा देते 1.2 MB की फ्लॉपी होती थी। फिर उसके साल 2 साल बाद ही, साल 6 महीने बाद, एक डेढ़ साल बाद छोटी साइज़ में आ गई। उसकी साइज़ छोटी हो गई लेकिन कैपेसिटी बढ़ गई, 1.44 MB की फ्लॉपी। वो 1.2 MB की थी, ये 1.4 MB की, क्या छोटी हो गई। और थोड़ा सा आविष्कार हुआ, CD बन गई। उससे पहले और जिप ड्राइव वगैरह कई तरह के और बीच बीच में नए आते रहे। फिर CD बन गई। CD की कैपेसिटी कितनी? वो फिर DVD। अब वो जो CD है उस CD से और ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो उसमें और अधिक कंप्रेस होकर के वो DVD के फॉर्म में आ गई। आजकल तो वो USB पेन ड्राइव, उसमें भी कितना कितना, पहले 1 GB की आती थी, 2 GB की, 4 GB की, आजकल तो कहाँ तक पहुँच गए हैं। और देखो आप, छोटी छोटी सी TV आने लग गई, अभी तो टेराबाइट चलने लग गई, 1000, 2000, 5000 GB। ये सब कैसे कंप्रेस करके एक ही चीज़ के अंदर, ये पुद्गल परमाणुओं में इतनी शक्ति है कि बहुत सारे पुद्गल परमाणु कंप्रेस होकर के आ जाएं। बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, आप उनको जिप बना देते हैं, जिप फाइल बना करके मेल कर देते हैं उसको। कैसे छोटे से एरिया में, ये इतना सा आपका मोबाइल है, इतना सा आपका iPad है,
इतने से आईपैड में हजारों किताबें, हजारों ग्रंथ, पूरे पूरे ग्रंथ ये कैसे आ गए? एक छोटी सी पेन ड्राइव के अंदर हजारों भजन हैं, सैकड़ों प्रवचन हैं, सैकड़ों ग्रंथ हैं, आपके अकाउंट्स का डेटा भी है, सब कुछ है उसमें, वीडियो क्लिप्स भी हैं। और जब जिस समय आप जो फाइल खोलते हैं सब सेपरेट हैं, सारे पुद्गल परमाणु वहीं तो हैं, लेकिन कुछ पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणुओं को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। ये बतला रहे हैं यहाँ जितनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जितनी रिसर्च वर्तमान में हो रही है, उन सब रिसर्च के बीज यहाँ इन पुद्गल द्रव्य की शक्तियों में पड़े हुए हैं। ये पुद्गलों की शक्ति है इस तरह की, कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, अनटच होकर के। आपने 100 भजन उसमें डाले एक पेन ड्राइव में, तो एक भजन की लाइनें दूसरे भजन में मिक्सअप हो जाती होंगी आपस में। बोलो आप कैसे सेपरेट रहते हैं वो, आप तो सोच भी नहीं सकते उसमें किस तरह से भरे हुए होंगे। हैं तो पुद्गल परमाणु ही ना, आखिर चीज क्या है उसमें? पुद्गल परमाणु है। देखो आप आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या कहा इन्होंने? जीव द्रव्य के रहने का स्थान कितना है? असंख्येय भागादिशु जीवानाम, माने लोकाकाश के असंख्यात में भाग में जीव रहता है। जीव है असंख्यात प्रदेशी, लेकिन रहने के लिए उसको लोकाकाश का असंख्यातवां भाग चाहिए। साहब ये कैसे संभव है? असंख्यात प्रदेशी है। देखो आकाश के प्रदेश अलग होते हैं, जीव पुद्गल आदि के प्रदेश अलग अलग हैं अपने अपने, सबका एरिया अपना अपना है, लेकिन प्रदेश की साइज उतनी ही होती है, आकाश के छोटे से छोटे हिस्से के बराबर। तो अब जीव कितना हिस्सा घेरेगा? बोले असंख्यात प्रदेश लेगा कम से कम। तो ये कह रहे हैं आगे, ऐसा कैसे संभव हो जाता है? तो बहुत मार्मिक सूत्र दिया है 16 नंबर, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। क्या कहा? प्रदेशों का संकोच और विस्तार होता है प्रदीपवत, दीपक के समान। इसलिए हो जाता है ऐसा। ये सब प्रदेश प्रदेश की चर्चा है जितनी जो भी चली है ये अपनी। आगे से ट्रैक बदलने वाला है थोड़ा सा नेक्स्ट सूत्र से। प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है दीपक के समान। इसी तरह से यह आत्मा भी, ये जीव भी, जीव का क्षेत्र भी, एरिया भी कम ज़्यादा होता रहता है। ये कैसे कम ज़्यादा होता रहता है? कि जिस शरीर में रहता है उस शरीर जितना फैल जाता है। आत्मा कितने एरिया में रहता है? चींटी के शरीर में कोई जीव है तो वो कितने एरिया में है? चींटी के शरीर जितने एरिया में। हाथी के शरीर में कोई जीव है तो वो कितने एरिया में है? हाथी जितने में। आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। जिस जगह पर रहेगा उतने एरिया में आत्मा फैला रहेगा, ऐसा आत्मा के प्रदेशों का स्वरूप है। और प्रदीपवत एग्जाम्पल दिया है, दीपक के समान। दीपक के समान कहकर के क्या कहना चाहते हैं? दीपक के समान कहकर के ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से दीपक एक बर्तन में रखो, घड़े में रखो, तो दीपक का प्रकाश कितना फैलेगा? बोले घड़े जितना। बोले उसको एक भगोनी में रखो तो भगोनी जितना, और बाल्टी में रखो तो बाल्टी के आकार का उतना, और बाल्टी बर्तन हटा दो तो रूम जितना, रूम के आकार जितना, कि उसी आकार और उसी विस्तार में फैल जाता है प्रकाश। इसी तरह से ये जो जीव है, यह जीव भी शरीर के प्रमाण आकार में और शरीर जितने क्षेत्र में फैल जाता है। प्रदेश का संकोच और विस्तार, संहार विसर्पाभ्याम, संकोच, संहार माने संकोच और विसर्पाभ्याम माने फैल जाना। ये संकोच विस्तार होना ये दीपक के समान होता है, प्रदीपवत। ठीक है। फिर कहा साहब आपने ये सब द्रव्य तो बतला दिए, हमें एक बात नहीं समझ में आई। ये धर्म द्रव्य आपने पूरे लोक में कहा, अधर्म द्रव्य भी पूरे लोक में कहा, तो ऐसा तो नहीं लगता। धर्म तो मंदिर में होगा, धर्म द्रव्य घर में तो धर्म द्रव्य नहीं होगा।
हमें तो ऐसा लगता है, आपने तो कहा पूरे लोक में फैला हुआ है। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा, अरे अरे तुम गलत समझ रहे हो धर्म अधर्म के बारे में। जो तुम समझ रहे हो कि पूजन करते हैं, मंदिर आते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये धर्म ध्यान है, ये सब धर्म ध्यान नहीं है। तो धर्म, ये धर्म अलग चीज़ है और धर्म द्रव्य अलग चीज़ है, अधर्म द्रव्य अलग चीज़ है। तो समझ में नहीं आई। तो सुनो आगे वाला सूत्र, हम सभी द्रव्यों के लक्षण बतला देते हैं तुम्हारे को। द्रव्यों को कैसे पहचानो, उनका क्राइटेरिया क्या है। गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकार है। क्या कहा? गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयोर उपकार है। गति में और स्थिति में उपग्रहो उपकारी होना। गति माने गमन चलना, स्थिति माने रुकना, उपग्रहो उपकार होना, निमित्त होना, धर्म अधर्मयोः उपकार है। कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी हो, वो धर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य उसे कहते हैं जो गमन पूर्वक चलते हुए को स्थिति प्रदान करने में सहयोगी हो, वो अधर्म द्रव्य है। दुनिया में दो द्रव्य हैं, अदृश्य हैं, अमूर्तिक हैं, लेकिन कोई न कोई द्रव्य ऐसे होने चाहिए जो चलने और रुकने में सहयोगी हो। उन्हें शास्त्रों में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के नाम से कहा गया है। क्रियावर्ती शक्ति तो पर्सनल है, मेरी शक्ति है, लेकिन जब तक कोई सहयोगी ना हो उसमें, निमित्त कारण कौन होगा? और निमित्त कारण धर्म द्रव्य। हाँ, धर्म द्रव्य चलाता नहीं है, अधर्म द्रव्य रोकता नहीं है। जो चल रहा हो उसमें सहयोगी होता है। शास्त्रकारों ने इसके लिए दो एग्जाम्पल दिए जो प्रसिद्ध हैं। ट्रेन की पटरी ट्रेन को चलने में निमित्त है, बिना पटरियों के ट्रेन नहीं चलती। लेकिन पटरियाँ चलाती नहीं है, चलेगी तो उसमें सहयोगी होगी। मछली के गमन करने में जल निमित्त होता है। जब भी, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया, समुद्र बराबर समझ लो आप धर्म द्रव्य, ऐसा पूरे लोकव्यापी। जो कोई भी चले, जो मछली चले उसमें जल निमित्त है, तो नहीं चले उसमें जल निमित्त नहीं। मछली की बात। इसी तरह से जीव और पुद्गल जो चले उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, जो न चले उसमें धर्म द्रव्य निमित्त नहीं। रुके सब जगह पर है, धर्म द्रव्य सर्वव्यापी है। इसके लिए बहुत तर्क करते हैं, मैं तो बहुत तार्किक ढंग से इसके बारे में सोचता हुआ इसकी सिद्धि करता हूँ। धर्म अधर्म द्रव्य की, धर्म द्रव्य के बारे में मैं आपसे पूछता, कोई व्यक्ति ये कहे कि हाँ हम नहीं मानते धर्म द्रव्य को। दुनिया में हो सकते हैं ना ऐसे लोग, क्या जरूरत है धर्म द्रव्य की? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप किससे चलते हैं ये बताओ। क्योंकि ये कोई प्रश्न है। पैरों से चलता हूँ, अपने पैरों से चलता हूँ मैं। ये अच्छा, तो आप पैरों से चलते हैं, तो पैर तो अभी भी हैं आपके, तो आप चल क्यों नहीं रहे हो? कि नहीं नहीं, इच्छा थोड़ी है, इच्छा होगी तो चलेंगे। तो अच्छा, इसका मतलब आप पैर से नहीं चलते, आप इच्छा से चलते हैं। क्या क्या अर्थ हुआ? क्योंकि इच्छा नहीं है इसलिए नहीं चल रहे। इसका मतलब चलने में इच्छा सहयोगी है कि हाँ इच्छा से चलते हैं। तो हमने कहा यदि आप इच्छा से चलते हैं तो कभी कभी जब आपके घुटने जवाब दे देवे, जब पैरालिसिस का अटैक आ जावे, जब टाइफाइड से उठे हों और वीकनेस बहुत हो, फिर हम आपसे कहते हैं अब क्यों नहीं चलते हो? पैर भी है और इच्छा भी है, तो चलो ना। कि नहीं नहीं, चला नहीं जा रहा, कमजोरी बहुत है। तो इसका मतलब आप पैरों से नहीं चलते थे, इच्छा से नहीं चलते थे, ताकत भी साथ में हो तो चलते थे। मतलब ताकत से चलते हो। किससे चलते हैं? मतलब चलने में कौन सहयोगी है वो नक्की करें अपन। तो कहा ये सब भी हैं क्या, तो भी चलने में सहयोगी कौन है
कौन ऐसा है जो चलने में सहयोग प्रदान कर रहा है। तो कहा चलने में मानो हवा है। कई लोगों ने ऐसी कल्पना की कि हवा के सहयोग से चलते हैं। कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करती है तो हवा के निमित्त से गमन करती है। और उसके लिए एग्जाम्पल भी देते हैं, छोटा बच्चा कुछ नहीं खा रहा हो, उसके मुंह में रखा और नाक बंद कर दो और मुंह बंद होगा तो वो श्वास से वो चीज़ गमन करेगी। तो हवा से गमन करते हैं। फिर प्रश्न खड़ा किया हमने कहा यदि हवा चलने में सहयोगी है तो हवा तो खुद चलती है, उसके चलने में कौन सहयोगी होगा? अनवस्था दोष आ जाएगा ऐसे तो हमें किसी ऐसी चीज़ को चलने में सहयोगी मानना पड़ेगा जो खुद नहीं चल रहा हो और चलने में सहयोगी है। तो बोले साहब हम पृथ्वी को मान लेंगे, पृथ्वी खुद नहीं चलती और चलने में सहयोगी हो सकती है। बोले हाँ ठीक है, लेकिन भाई साहब आप पृथ्वी को यदि चलने में सहयोगी मानोगे तो हमारा प्रश्न ये है कि जहाँ पृथ्वी नहीं है वहाँ जल में गमन कैसे होता है, हवा में कैसे गमन होता है, एरोप्लेन कैसे चलेंगे, वो तो पृथ्वी नहीं है। इसका मतलब ऐसा साधन चाहिए जो स्वयं स्थिर हो और चलने में सहयोगी हो। तो कहा पृथ्वी। बोले नहीं, जो सब जगह भी मौजूद हो, चलने में सहयोगी हो, स्थिर भी हो और सब जगह पर मौजूद हो, तो फिर साहब कोई ज़रूरत नहीं है धर्म द्रव्य के, आकाश से काम चला लेंगे। क्योंकि आकाश सब जगह भी है, आकाश स्थिर भी है, आकाश में एक गुण मान लो और चलने का, चलाने में सहयोगी, तो काम हो जाएगा। फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, आकाश तो लोक आलोक व्यापी है, लेकिन आलोक में तो गमन नहीं होता। इसलिए ऐसा पदार्थ चाहिए जो पदार्थ स्वयं स्थिर हो, चलने में सहयोगी हो, लोकव्यापी हो, आलोक में न हो और लोक में सर्वव्यापी हो, स्वयं स्थिर रहता हो। अब बताओ ऐसा कौन सा द्रव्य है? तो आपके ख्याल में ऐसा कोई द्रव्य नहीं आता। वीतरागी संतों ने उस द्रव्य का नाम धर्म द्रव्य कहा है, जो लोक की जैसी संरचना है, उसके आकार प्रमाण है, उतने ही आकार वाला है, उसके बाहर नहीं है, उससे कम भी नहीं है, स्वयं स्थिर है, चलने का गुण उसमें है। ऐसे द्रव्य का नाम है धर्म द्रव्य। चलने में सहयोगी हो उसे अधर्म द्रव्य कहा गया। आकाश द्रव्य क्या काम करता है, ऐसा पूछा। 18 नंबर सूत्र में जवाब दिया, आकाशस्यावगाह है। आकाश द्रव्य अवगाह ना देने में सहयोगी है। स्थान, क्षेत्र, जगह है, मैं बैठा हूँ, कौन सहयोगी है? आकाश द्रव्य। अधर्म द्रव्य रुकने में सहयोगी है। जगह देने का काम आकाश द्रव्य का है, चलने का काम धर्म द्रव्य का, चलाने का। चलते हुए रुके अधर्म द्रव्य। अब रुके ही रहे, जिस समय चल रहे थे तब भी तो जगह मिल रही थी, तब भी आकाश था। माने आकाश द्रव्य तो जगह प्रदान करने का काम करता है। देखा पुद्गल द्रव्य के कार्य क्या हैं? कहा शरीर वांग मन है प्राणापाना पुद्गला नाम। ये जो पुद्गल द्रव्य है, इस पुद्गल द्रव्य के कार्य हैं शरीर, वांग माने वचन, मन, प्राण अपान। प्राण अपान कहते हैं स्वाच उच्छ्वास, पुद्गला नाम। ये पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। उपकार शब्द का अर्थ भलाई नहीं होता। उपकार शब्द का अर्थ उपकार, कार माने होता है करने वाला, और उप माने होता है नज़दीक, नज़दीक रह करके काम जो करे, माने निमित्त। काम करने वाले को कहते हैं उपादान, और कार्य करे नहीं लेकिन करने में सहयोगी हो उसे कहते हैं निमित्त। तो ये उपकार शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग निमित्त के अर्थ में किया जा रहा है। उद्गल द्रव्य हमारे शरीर में, हमारे वाणी में, मन में और श्वास आदि में, सब में पुद्गलों का निमित्त है। जीव का कुछ कर्तृत्व नहीं चलता।
ये पुद्गल के कार्य हैं, जीव नहीं है। इससे भेद विज्ञान की सिद्धि भी होती है। दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अच्छा इतने हैं, नहीं और भी हैं। बोले कौन से? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। इस सूत्र को देखते ही पूरी वस्तु स्थिति क्लियर हो जाती है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, क्या कहना चाह रहे हैं? सुख दुख जीवन मरण का उपग्रहाश। अब बताओ उपग्रह का मतलब क्या हो? उपग्रह का उपकार करते हैं लोग सारी दुनिया में और कहते हैं भलाई। तो मैं कहता हूँ सुख में तो भलाई संभव है, दुख में भलाई कैसे होगी? जीवन में तो उपकारी मान सकते हो, मरने में भी उपकारी। किसी को बचाया तो उसकी भलाई की और किसी को मारा तो भी उसकी भलाई की है क्या? भलाई थोड़ी ने की है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? निमित्त। ये जो है पुद्गल द्रव्य जीवों के सुख दुख में निमित्त बनते हैं। पुद्गल द्रव्य, सर्दी पड़ रही है, ठंड हो रही है बहुत, जीवों के दुख में निमित्त बन रहे हैं। मौसम पुद्गल ही तो है सब। मौसम अनुकूल हो गया, जीवों के सुख में निमित्त बन रहे हैं। तो सुख दुख में और जीवन में और मरण में भी निमित्त बनता है ये वातावरण पुद्गल आदि। सारे पुद्गल द्रव्य, कांटा है कष्ट में निमित्त बनता है, पुष्प खिल रहे हैं अनुकूलताओं में निमित्त बनता है। कितना सहज सरल है ये मार्ग। अब इससे ये जो उपग्रह शब्द का जो अर्थ यहाँ समझ में आया, इससे आगामी सूत्र के संदर्भ में भ्रम होने की संभावना नहीं रही। 21 नंबर सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, हमारे इंडिया में तो बहुत चलता है सूत्र। परस्परोपग्रहो जीवानाम, सुना है? परस्परोपग्रहो जीवानाम क्या अर्थ होता है इसका? और ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, सबको सबका उपकार करना चाहिए, सबको सबका ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करो, क्योंकि परस्परोपग्रहो जीवानाम। ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ, सारी दुनिया यही अर्थ करती है। इसलिए इस सूत्र को बहुत महान कहते हैं, इसलिए उमा स्वामी आचार्य को बहुत महान कहते हैं कि परस्परोपग्रहो जीवानाम का है उन्होंने। जुलूस निकलते हैं ना तो बड़े बड़े बैनरों पर लिख करके लोग चलते हैं, दोनों साइड में ऐसे बैनर पकड़ करके दोनों साइड लेकर के परस्परोपग्रहो जीवानाम। अरे भाई साहब, एक जीव दूसरे जीव के कार्य में निमित्त होता है, बस इतना ही अर्थ यहाँ है। निमित्त होता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं हो सकता। परद्रव्य मुझे विकारी नहीं कर सकता, परद्रव्य मुझे दुखी नहीं कर सकता, परद्रव्य मुझे बचा नहीं सकता, परद्रव्य मुझे मार नहीं सकता। बोलो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, निमित्त बनते एक दूसरे के काम में। हम उमा स्वामी आचार्य निमित्त बन रहे हैं अपने को ये सब समझाने में, हम निमित्त बन रहे हैं तत्वार सूत्र पढ़ने में, आपको सुनाने में। आप निमित्त बन रहे हैं हमारे बोलने में, क्योंकि नहीं हूँ तो फिर हम किसके लिए बोले। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए। गुरु शिष्य का उपकार करता है, शिष्य गुरु का उपकार करता है, दोनों एक दूसरे का उपकार करते हैं, दोनों उपकार करते हैं। शिष्य फीस देता है तो गुरु का उपकार करता है, और गुरु पढ़ाता है तो शिष्य का उपकार करता है। बोलो, एक दूसरे का सहयोग किया ना। गुरु ने क्या दिया शिष्य को? ये ज्ञान दिया, तो गुरु को क्या मिला? बोलो, उसको क्या मिला ये सब करने से? फीस दी, वो उसका उपकार करते। अच्छा, ये जो गुरु शिष्य के संदर्भ में ऐसी ऐसी तक बातें कही है। आचार्य और मुनिराज, तो आचार्य और मुनिराज ये दोनों क्या उपकार करते हैं एक दूसरे का? परस्परोपग्रहो। ये तो कुछ देते लेते नहीं है, ये नहीं कि आचार्य शिष्यों को पढ़ाते हैं, ये उनका उपकार है। तो फिर शिष्य क्या देंगे उनको, आचार्य को? वो क्या उपकार करते हैं? तो पता है पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा सर्वार्थ सिद्धि में? उन्होंने कहा शिष्य आचार्य की आज्ञा को मानकर उनका उपकार करते हैं, उनके निर्देश में चलकर उनका उपकार करते, इसमें उनकी भलाई है।
ऐसा परस्पर उपयोगी का नाम की चर्चा। फिर काल द्रव्य किसे कहते हैं? काल द्रव्य का क्या कार्य है? का वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। बहुत सुंदर सूत्र है। वर्तना माने बदलना, परिणाम माने दूसरे रूप नहीं हो जाना, बदल करके भी अपने रूप ही रहना। फिर क्रिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना, वो क्रिया है। परत्व और अपरत्व माने छोटापन और बड़ापन, परत्व अपरत्व, ये सब काल द्रव्य के उपकार। माने काल के कारण पदार्थों का परिणमन होता है, काल के कारण वस्तुएं बदलती है, काल के कारण वस्तुएं नई पुरानी होती है। कौन सी चीज़ नई है और कौन सी चीज़ पुरानी है, इसका क्या क्राइटेरिया है? नहीं, काल, टाइम। कितना टाइम हो गया? ये तो 4 दिन पुरानी हो गई। 4 दिन तो ये 4 साल, 40 साल। कई लोग ऐसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं पंडित जी ये जो कोट पहन रखा है ना मैंने, 40 साल पुराना है। आपका जन्म भी नहीं हुआ उस समय का है, ये अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है या परिवर्तन नहीं होता, जो कुछ भी है, छोटापन बड़ापन, उसका भी आधार है काल। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, किस आधार पर? आपको मनुष्य जीवन में आए हुए लंबा काल व्यतीत हो गया, अब मुझे मनुष्य जीवन में आए हुए कम काल व्यतीत हुआ है, ये छोटे बड़ेपन का आधार है काल। इसको क्या परत्व अपरत्व शब्द, परत्व अपरत्व च कालस्य, ये काल द्रव्य का ऐसा उपकार हमें जानना चाहिए। सब द्रव्यों के उपकार बतलाए। फिर पूछा शिष्य ने वापस, ये अच्छा ये सब आप बतला रहे हो, वो मैं भूल गया, वो पुद्गल द्रव्य किसे कहा था आपने? पुद्गल द्रव्य, अरे पुद्गल भूल गए तुम? तो रूपीण है पुद्गला कहा था। चलो वापस सुनो। स्पर्श रसगंध वर्णवंत है पुद्गला। दोबारा प्रश्न पूछ लिया, दोबारा नए ढंग से समझा दिया उसको। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श पाया जाए, जिसमें रस पाया जाए, जिसमें गंध हो और जिसमें वर्ण हो, उसे पुद्गल कहते हैं। माने इस पर छू कर जिस चीज़ को छुआ जा सके वो पुद्गल है। अब समझ में आई पुद्गल कैसे कहेंगे? हवा, बोलो कौन सा द्रव्य है हवा? पुद्गल है। टच हो रही है वो पुद्गल है, लेकिन उस हवा में रहने वाले वायु का एक जीव वो अलग है, वो छुए नहीं जा सकते। जो आँख से दिखाई दे रहे हैं, जिसे छुआ जा सकता है, शब्द, शब्द पुद्गल है कि नहीं है? वो आगे है चर्चा पुद्गल की पर्याय। आगे देखो बड़े मजेदार सूत्र है, 24 नंबर सूत्र। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द, ये सब क्या है? पुद्गल, पुद्गल की अवस्थाएं बतला रहे हैं। बंध पुद्गल में होता है, रस्सी सांकलों का बंधन, कर्म बंधन, ये सब बंधन। सौक्ष्म, सूक्ष्मता। स्थौल्य, ये स्थूल, ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है, कितने सूक्ष्म है ये सूक्ष्म, ये भी पुद्गल है। स्थूल, भारी भरकम, बड़ी भारी, वो भी पुद्गल है। संस्थान, जो आकार दिखाई देते हैं, वो भी सब पुद्गल है। भेद, संस्थान माने आकार, जितने भी आकार प्रकार दिखते हैं पदार्थों के, इसका पंखे का अलग आकार है, टेबल का अलग आकार है, पुस्तक का अलग आकार है, ये आकार किस चीज़ का है? ये पुद्गल है। फिर भेद माने टुकड़े हो जाना। फिर तम, तम माने क्या है? अंधकार, ये भी पुद्गल है। छाया, ये भी पुद्गल है। आतप और उद्योत, उष्णता, उद्योत माने प्रकाश, ये भी पुद्गल है। बोलो आपको लगता है किसी रूम में गए हम, लाइट नहीं जल रही है, हमने आपसे पूछा अंदर कौन है, बोलो रूम खाली है क्या? कि हाँ बिल्कुल खाली है। अरे बिल्कुल खाली है तो पूरा भरा हुआ है पुद्गलों से, अंधकार के पुद्गलों से भरा हुआ है। ये पूरा का पूरा हॉल, अभी अपन जिस हॉल में बैठे हैं,
ये पूरा हॉल, इतना विशाल हॉल, ये सब प्रकाश के पुद्गलों से भरा हुआ है, हवा के पुद्गलों से भरा हुआ है। अंधकार भी पुद्गल है, प्रकाश भी पुद्गल है। हमें लगता ही नहीं है ये पुद्गल है। सूक्ष्म कई तरह के पुद्गल होते हैं, पुद्गलों की व्याख्याएं अनेक प्रकार से की है। ये जो धूप दिखाई दे रही है वहाँ पुद्गल है, वो धूप भी पुद्गल है, छाया भी पुद्गल है, शब्द भी पुद्गल होते हैं। ये एक दूसरे से टकराते भी हैं शब्द। देखो अभी मैं जो बोल रहा हूँ अभी, ये मेरे भाषा यहाँ से निकलकर आपके कर्ण तक पहुँच रही है तो सुनाई दे रहा है। शब्द जा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, पता है आपको, दिख नहीं रहे, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पुद्गल वर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं। अभी यदि मैं बोलते समय एकदम मुंह के सामने हाथ लगा लूँ तो आवाज़ रुक जाती है। यदि मैं ऐसे बोलता रहूँ तो कुछ आवाज़ में फ़र्क पड़ता है कि नहीं? बोलते समय कुछ अंतर ख्याल में आ रहा है आपको? कुछ लग रहा है ऐसा कि कुछ फ़र्क पड़ा है कि हाँ ये क्या हुआ? इसका मतलब ये जो शब्द निकल रहे थे ये यहाँ से वहाँ तक जा रहे थे पुद्गल परमाणु, सूक्ष्म में दिखते नहीं, टकराते भी हैं पुद्गल परमाणु। भाषा में इतनी ताकत है, आवाज़ कभी कभी ऐसा होता है बहुत तेज विस्फोट हुआ, उस विस्फोट की आवाज़ इतनी तेज थी कि कान का पर्दा फट गया। कान का पर्दा कैसे फट गया बोलो? इसका मतलब वो ध्वनि, वो आवाज़ कान से आकर टकराई, फाड़ दिया उसको, दीवारों में दरार पड़ जाती है। इतना फोर्स परमाणु है साहब, वो टकरा रहे हैं उसको। बिजली के गरजने से, आवाज़ होने से, बम विस्फोट होने से, धमाका होने से दीवारों में दरार पड़ जाती है, बच्चे मर जाते हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं। बोलो कैसे हुए ये सब? वो टकराए हैं उससे। ये पुद्गल हैं, ये पुद्गलों की इतनी सामर्थ्य, रोका जा सकता है, ले जाया जा सकता है, गमन करते हैं पुद्गल, क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन करते हैं। ये पुद्गलों की इतनी ताकत है, पुद्गलों की स्पीड इतनी कही है शास्त्रों में। एक तो धर्म द्रव्य और जीव पुद्गल के अंदर क्रियावर्ती नाम की शक्ति, गमन करने की शक्ति। एक पुद्गल का परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। सोचो आप क्या स्थिति है। एक पुद्गल का परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। जीव भी कर सकता है। नित्य निगोदिया जीव नीचे हो और ऊपर से जाए वहाँ, तो बिल्कुल नीचे से 7 राजू, नीचे से 7 राजू, ऊपर तक 14 राजू गमन कर जाए। हमें साइंस का आश्चर्य लगता है, आविष्कार दिखते हैं। इधर बटन दबाया हमने, कैसे मेल पहुंच गई सेकंडों में, ईमेल पहुंच गई, फैक्स पहुंच गया। फैक्स तो बंद ही हो गया आजकल, शायद फैक्स से चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसों में चलते होंगे। सोचो आप, लेकिन ये कैसे पहुंच जाती है वो चीज़, यहाँ से वहाँ किस तरह से पहुंच गई है, कैसे आ गई है? पुद्गल गमन कर रहे हैं भाई साहब, इतना तेज स्पीड से गमन कर रहे हैं। माने आपको आश्चर्य लग रहा है कि यहाँ से कनाडा से ये चीज़ इंडिया में या जयपुर में कैसे इतनी स्पीड से सेकंडों में चले गई। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ कि पुद्गलों में गमन करने की स्पीड इतनी होती है। अभी तो वैज्ञानिकों ने कुछ भी आविष्कार नहीं किया है, कुछ भी नहीं पकड़ पाए हैं, कितनी सी स्पीड को पकड़ पाए हैं। ये तो शास्त्रकार कह रहे हैं 14 राजू गमन कर सकता है। एक राजू असंख्यात योजनों का होता है। तो शास्त्र की इन बातों को आज के समय में तो मुझे लगता है भरोसा करना ज़्यादा आसान हो गया है, ये सब बातें देख करके। आज के 100 साल पहले यदि ये तत्पर सूत्र के इन सूत्रों को समझाते तो शायद समझना कठिन पड़ता। यार कैसे होता है इतना तेज, कितना तेज चलेगा, दौड़ेगा आदमी, 14 राजू गमन करना आसान नहीं है, कितना फास्ट चल पाएगा? हो सकता है, लेकिन चलिए और बढ़ते हैं आगे, समय सीमित है हमारे पास में। आणवः स्कंधाश्च, उद्गल के भेद बतला दिए। आणवः स्कंधाश्च, अणु और स्कंध, ये 2 प्रकार से
बंटवारा हो सकता है इन पुद्गलों का। कुछ पुद्गल अणु कहलाते हैं और कुछ पुद्गल स्कंद कहलाते हैं। अंश अणु, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी यहाँ से निकल करके आई है। सोचिए आप, आज जो एटम बम की बात करते हैं, तो अणु की जो बात करते हैं, परमाणु की जो बात करते हैं, ये जैन दर्शन का परमाणु ये कितना सूक्ष्म है। कहाँ परमाणुओं की चर्चा, बोलो, जैन शासन में, और कहाँ साइंस परमाणु की बात कर रही है। साइंस जिसे परमाणु कह रही है वो परमाणु है ही नहीं, वो तो स्कंद है। क्योंकि सोचो आप, पहले अणु की शोध हुई और फिर उसके बाद में उस अणु के 4 टुकड़े कर दिए आगे चल करके उसी साइंस में, और फिर उसको नाम दिया परमाणु। अभी इसके और टुकड़े वो नहीं हो सकते कभी कालांतर में, उससे सूक्ष्म नहीं हो सकता, है ही ना सब। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब अलग अलग ही है ना सब। और परमाणु के अंदर भी सब उसके अंश तो है ही ना उसके। ये सब सारी शक्तियों के बारे में बतला रहे हैं। अणु और स्कंद, एक पुद्गल परमाणु वो अणु कहलाता है और अनेक पुद्गल परमाणुओं को मिलकर के बना हुआ वो स्कंद कहलाता है। कैसे उत्पन्न होते हैं ये? भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद से और संघात से उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। भेद माने तोड़ने से और संघात माने मिलने से। पुद्गल कैसे, पुद्गल स्कंद कैसे उत्पन्न होता है? स्कंद कैसे उत्पन्न होता है? मिलने से भी और बिछड़ने से भी, दोनों से। तब बिछड़ने से कैसे होगा कि 1000 पुद्गल परमाणुओं का स्कंद था, टुकड़े हुए, 300 पुद्गल परमाणुओं का स्कंद बन गया और एक 700 पुद्गल परमाणुओं का बन गया। तो 300 पुद्गल परमाणुओं का स्कंद कैसे बना? उसमें से पहले टूट करके बना है। और संघात से भी ये 300 तो टूटे और नए जुड़ गए। देखो, हर समय होता है पुद्गल परमाणुओं का मिलना बिछोड़ना। ये बड़ी चमत्कारिक है ये व्यवस्था, हमारे पकड़ में नहीं आता। हमारे इस शरीर में प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु ग्रहण किए जा रहे हैं और अनंत पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं। तो ये फील, अनंत पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं इस बॉडी में, हर समय निकल रहे हैं और हर समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा होता तो हमारा वजन कम ज़्यादा कैसे होता, हमारा आकार, रंग, रूप, कलर कैसे बदल रहा होता? इट मीन्स बदल रहे हैं। जवान से बूढ़े कैसे होते, बचपन से जवान कैसे होते? स्किन में हर समय परिवर्तन हो रहे हैं, हर समय पुद्गल परमाणु निकल रहे हैं इसमें से। जिस समय पुद्गल परमाणुओं का निकलना ज़्यादा होता है और आना कम होता है, उस समय वीकनेस आती जाती है। और जिस समय पुद्गल परमाणु ग्रहण ज़्यादा होते हैं और निकलते कम हैं, तो वेट बढ़ जाता है हमारा, वजन बढ़ जाता है। हमें तो पता भी नहीं लगता। मैं आपसे पूछता हूँ, बोलो आपका वजन कब बढ़ा? बता सकते हो आप? हमारी हाइट कब बढ़ गई? हम छोटे से बड़े कब हो गए? कौन से दिन? 18 साल के हुए होंगे तब बड़े हुए होंगे, 21 के हुए होंगे तो बड़े हुए होंगे। बच्चा जब पैदा हुआ था तो 1.5 फीट का था, 2 फीट का था, 1 फीट का था, जितनी भी हाइट होगी उसकी। अभी ये 6 फीट तक का हो गया, 5.5 फीट का। हर क्षण पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और भेद भी हो रहा है और संघात भी हो रहा है, मिलना बिछोड़ना बराबर चल रहा है। इससे पुद्गल स्कंद बनते जाते हैं। भेद संघात उत्पद्यन्ते। और परमाणु कैसे बनता है? भेदाद अणु, भेदाद अणु, भेद से अणु बनता है, भेद से परमाणु। भेद 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 ऐसे भेद पर पहुँचे जिसके बाद में अब और भेद की गुंजाइश न रहे, अणु हो गया। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, चक्षु इंद्रिय से दिखने वाला जो भेद है, भेद और संघात, वो दोनों हो सकते हैं चक्षु इंद्रिय से देखने वाले। मैंने टूटना भी, लकड़ी है, भेद हुआ, तोड़ा, जोड़ा, ये चक्षु इंद्रिय से देखने वाले ये स्कंदों में ही होते हैं।
ऐसी सब बात है। लेकिन फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी, भेद होते हुए भी और संघात होते हुए भी, वस्तु अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़ती। वो परमाणु के गुण रहे हैं, वो अपने में ही रहेंगे। और इस बात को कहते हैं द्रव्य, इसे कहते हैं वस्तु। और इसे बतलाने के लिए आगे सूत्र दिया जो सारे जैन शासन का आधारभूत सूत्र है। इस 5वें अध्याय में उमा स्वामी आचार्य ने 4-5 सूत्र ऐसे दिए हैं जो सूत्र पूरे जनागम का प्राण है। कौन सा सूत्र है? सत द्रव्य लक्षणम। वस्तु का लक्षण सत है। वस्तु कभी मिटेगी नहीं, वस्तु को कोई मिटा नहीं सकता। सत माने अस्तित्व, और मैं भी एक वस्तु हूँ, इसका मतलब मुझ में भी सत्य पना मौजूद है। मुझे कोई मिटा नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा कोई अभाव नहीं कर सकता। बोलो, सत्य द्रव्य लक्षणम। अस्तित्व ये द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य की पहचान है। द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका अस्तित्व हो, जो सदा काल मौजूद रहे, उसे द्रव्य कहते हैं। ये सब समझ में नहीं आया गुरुजी, ये सत समझ में नहीं आया हमारे को। सत किसे कहते हैं? हमेशा एक जैसे दिखते नहीं हमारे, हम तो बदलते रहते हैं। अभी मर जाएगा मनुष्य, तिर्यंश हो जाएगा, तिर्यंश से देव चला जाएगा, तो बदलते रहते हैं। बच्चे थे जवान हो गए, जवान थे बूढ़े हो गए। आप कह रहे हो एक रूप रहे वो द्रव्य? हम लोग द्रव्य थोड़ी ना ये पदार्थ जो दिखते हैं, ऐसा तो कोई द्रव्य दिखता ही नहीं है हमारे को। आप कह रहे हो सत्य। बोले अरे सत्य का मतलब परमानेंसी ही नहीं होती। परमानेंसी विद ए चेंज को सत्य कहते हैं। ए चेंज विद परमानेंसी, परमानेंट रहे और बदलता रहे, बदलता रहे और फिर भी परमानेंट रहे, उसे सत्य कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य के शब्दों में यदि इस बात को देखा जाए तो कहा है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। ये जैन दर्शन का प्राण कैसा सूत्र दिया है। एक सद्रव्य लक्षणम था, एक सूत्र क्या हो गया ये? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। ये सत्य कैसा होता है? बोले उत्पाद व्यय और ध्रुवता से सहित होता है। उत्पाद व्यय भी हो और ध्रुवता भी हो एट ए टाइम। जिस समय उत्पाद व्यय है उसी समय ध्रुवता है, जिस समय ध्रुवता है उसी समय उत्पाद व्यय है। हर समय है ये चीज। ये सब ये कैसे संभव है? अरे बहुत आसान है। आपसे मिले आशीष जी, मिले, अरे यार आज बहुत बदल गए यार पहले से। 4 साल पहले देखा था आपको, तब से पिछले साल मिले थे प्रतिष्ठा में, तब से काफ़ी बदल गए। बोले बदल गए तो पहचाना कैसे आपने? 15 साल बाद में किसी मित्र से मिले तो कहा अरे तू तो बहुत बदल गया, तो बहुत बदल गया, तो तूने कैसे पहचाना? तू तो वही है, ये वही है, वही है, ये ध्रुवता, और बदल गया ये उत्पाद व्यय। दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई दे रही है। आप वही है ना जो मिले थे, आप वही है ना 20 साल पहले मिले थे, तो वही है। ये क्या है? ये है नित्यता, ये है ध्रुवता। और इतने बदल गए, ये है अध्रुवपना, ये है उत्पाद व्ययपना। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है। हम प्रति समय बदल रहे हैं और बदल करके भी कभी नहीं बदल रहे हैं। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है, ये मार्मिक सिद्धांत है। दुनिया इस बात को स्वीकार नहीं करती, जैन दर्शन ये बात कहता है। क्या कह दिया? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद माने उत्पन्न होना, व्यय माने नष्ट होना, ध्रुव माने बना रहना। इन तीनों से जो युक्त है वो कहलाता है सत्य। ये सत्य का लक्षण है। फिर कहे द्रव्य, द्रव्य क्या चीज़ है? ये ध्रुवता नहीं समझ में आया। उत्पाद व्यय तो समझ में आ गया, जन्म मरण। ध्रुवता क्या चीज़ होता है? उत्पाद माने तो उत्पन्न हुआ, व्यय माने नष्ट हुआ। जैसे बालकपन का व्यय, युवा अवस्था का उत्पाद और मनुष्यत्व की ध्रुवता।
युवावस्था का व्यय, वृद्धावस्था का उत्पाद और मनुष्यपना ये ध्रुव। तो ध्रुवत्व नहीं समझ में आया इसको, तो आगे सूत्र देकर के बतलाया तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव अव्ययम, तत्भाव अव्ययम नित्यम। तत् माने वह वस्तु, उसका जो भाव है, अव्ययम नहीं छूटना, उसे ही नित्यता कहते हैं, उसे ही ध्रुवता कहते हैं। अपने स्वरूप को नहीं छोड़ना वो ध्रुवता कहलाती है, अपने मूल चीज को नहीं छोड़ना उसे ध्रुवता कहते हैं। मैं ज्ञान दर्शन से युक्त हूँ, ये मेरी ध्रुवता है। मैं निगोद में चला जाऊँगा तो भी ज्ञान दर्शन से सहित रहूँगा, मैं नरक में रहूँगा तो भी ज्ञान दर्शन से सहित रहूँगा, मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा तो भी, कहीं भी रहो ज्ञान दर्शन से सहित, ये मेरी ध्रुवता और नित्यता है। कहा यार ये बातें कैसे हो सकती है यार, उत्पाद व्यय भी हो, ध्रुवता भी हो। महाराज कुछ ये बातें कैसे अजीबोगरीब लग रही है बातें, तो नाश भी हो और बनी भी रहे, और बनी भी रहे और नाश भी होता रहे, उत्पाद व्यय भी हो, ध्रुवता भी हो, ध्रुवता भी हो और उत्पाद व्यय भी हो, ये कैसे संभव है ये सारी बातें? तो कहा संभव है जैन न्याय से। बोले कौन से न्याय से? 32 नंबर, बहुत मार्मिक सूत्र। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित अनर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पित माने मुख्य, अनर्पित माने गौण, मुख्यता और गौणता से सिद्धि होती है। कब किस चीज को हाईलाइट कर रहे हो? आप ध्रुवता को हाईलाइट करोगे तो ध्रुव दिखेगा, आप अध्रुव को हाईलाइट कर रहे हो तो अध्रुव दिखेगा, मुख्यता और गौणता से। एक ही वस्तु में एट ए टाइम अनेक प्रकार की क्वालिटीज होती है, उन क्वालिटीज में से कब किसको हाईलाइट कर रहे हो आप? दूध वाला दूध लेकर के आया, कहा यार ये क्या पानी लाते हो आजकल? तो पानी है, हम कह रहे हैं पानी है, और वो कहता है आपके यहाँ नल में वाइट कलर का पानी आता है क्या? तो दूध ही है। माने दूध पानी मिला हुआ हो तो हम उसमें से पानीपन को हाईलाइट करते हैं और वो उसमें से दूधपन को हाईलाइट करता है। तो कौन किसको हाईलाइट कर रहा है? व्यक्ति में गुण दोष दोनों होते हैं, कभी हम दोषों को हाईलाइट करते हैं, कभी गुणों को हाईलाइट करते हैं। अर्पित अनर्पित, मुख्यता गौणता से। एक व्यक्ति में अनेक धर्म है, इसी को स्याद्वाद कहा है, इसी को अनेकांत कहा है। आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, अनंत गुण हैं। आप कौन से को हाईलाइट कर रहे हो? अब कौन सा हाईलाइट करना है आपको? बोलो। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, कभी द्रव्य को हाईलाइट किया जाए, कभी पर्याय को हाईलाइट किया जाए। तो आप जिसे हाईलाइट करेंगे वो चीज़ आपके उपयोग में रहेगी, वो मुख्य हो जाएगी, दूसरी चीज़ गौण हो जाएगी अपने आप। इससे सिद्धि होती है वस्तु की। इस तरह से बहुत मार्मिक सूत्र थे। फिर प्रश्न किया कि सब ये जो आपने जो बंद की बात की थी ना अभी, कि पुद्गल के परमाणु बंध जाते हैं, स्कंद बन जाता है जुड़ करके, वो कैसे हो जाता है? पुद्गल के परमाणु ऐसे कैसे बंधेंगे? बढ़ कैसे जाते हैं? अपने आप ऐसा कैसे होता है? तो कहा पुद्गलों में दो तरह के गुण होते हैं। आगे सूत्र देखिए भाई, बीच में देखो चर्चा द्रव्य की चल रही थी, उत्पाद में ध्रुवता की चल रही थी, तद्भावाव्ययम नित्यम अर्पित अनर्पित सिद्धे। प्रकरण क्या चल रहा था? अब सामने बैठे हुए का दिमाग तो दिमाग ही है ना, कहीं भी चल जाता है। तो एकदम सोचते सोचते बात करते करते वो बात याद आ गई 5 मिनट पहले वाली, 15 मिनट पहले वाली। महाराज अभी आप ही कह रहे थे पुद्गल होते हैं ना, वो सब ऐसे जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। वो कैसे बंध जाते हैं वो? तो फिर अभी फिर वो बात कहना शुरू कर दिया, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। बंध कैसे होता है? स्निग्ध से और रुक्षपने से। ये दो गुण हैं पुद्गल में। पुद्गल में एक स्पर्श नाम का गुण है, उसके दो पर्याय हैं, चिकनापन और रूखापन। बोले रूखे और चिकनेपन के कारण इनके कॉम्बिनेशन से बंधन होता है। बंधन मतलब जुड़ना। पुद्गल के परमाणु आपस में एक दूसरे से चिपकते कैसे हैं? बोले चिकनाई और रूखेपन के कारण बनते हैं। हाँ,
कुछ में, और उनके चिकनेपन और रूखेपन की मात्रात्मक भेद किस प्रकार का होना चाहिए उसका बहुत सुंदर विवेचन किया है इन्होंने। कितने परमाणु होने चाहिए, इससे बहुत साइंस निकल सकती है, केमिस्ट्री निकल सकती है पूरी इसमें से, कि इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से अंश किस चीज़ में मौजूद है, किसको किस में मिलाएंगे तो कौन सा कैसा क्या हो जाएगा। ये आगे सूत्र दिए हैं, इस तरह के 5-7 सूत्र इसी प्रकार के हैं। देखिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा मैं। न जगन्य गुणानाम, न जगन्य गुणानाम मतलब जिन पुद्गल के परमाणुओं में जगन्य अंश होते हैं स्निग्ध और रूक्षता के, वो बंधते नहीं हैं। ये अविभागी प्रतिच्छेदों की चर्चा चल रही है। अविभागी प्रतिच्छेद कहलाते हैं शक्ति के अंश, पर्याय में होते हैं, पावर से रिलेटेड होते हैं। उसमें कितनी पावर है, उसका अंश कितना है। जैसे चिकनाई का अंश किस में कितना है, पानी में भी चिकनाई है, ऐसी बात नहीं है पानी में चिकनाई नहीं होती, लेकिन बहुत कम मात्रा होती है, वो चिकनाई जैसी लगती नहीं है अपने को। फिर गाय के दूध में भी चिकनाई है, भैंस के दूध में भी चिकनाई है, भेड़ के दूध में भी चिकनाई है, ऑयल में भी चिकनाई है, घी में भी चिकनाई है। एक एक ड्रॉप सबकी लो तो सबकी क्वांटिटी बराबर है, चिकनाई की मात्रा सब में अलग अलग है। ये जो तारतम्य रूप भेद है ये कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद। हाँ, मैंने कॉन्फ्रेंस पे लिया था एक बार अविभागी प्रतिच्छेद मोना में, रिकॉर्ड भी है मेरे पास में। अविभागी प्रतिच्छेद 1 घंटे, फिर स्पेशल डिमांड पर डलास में चलाया। अविभागी प्रतिच्छेद क्या है, बहुत मार्मिक स्वरूप है। मैं 50 एग्जाम्पल से आपको अविभागी प्रतिच्छेद का स्वरूप समझा सकता हूँ। बहुत मार्मिक है स्वरूप, वो अंतर किस आधार पर है। तो ये कह रहे हैं चिकनाई के अंश और रूखेपन के अंश, ये दोनों एक निश्चित मात्रा में आपस में एक दूसरे से मिले तो चीज़ चिपकती है, बंधती है। किसी भी चीज़ को देख लो, फोटो चिपकानी है आपको, गम लगाया आपने, ऐसे चिकनी तो क्या करते हैं हम उस पर, अरे पीछे से पेपर उतारते हैं फ़ोटो पर से। पासपोर्ट फ़ोटो आपको चिपकानी हो तो उस पर पीछे जो चिकना पेपर है उस पेपर को छील दिया और फिर उसके ऊपर लगाया गम और फिर चिपकाया उसको। फिर भी गम ज़्यादा है तो फूंक मारते हैं उसको, फिर चिपकाएंगे उसको। आपने कभी देखा वो पंचर बनाते हुए, साइकिल का पंचर बचपन में देखा होगा है इंडिया में, साइकिल वाले साइकिल में पंचर हो गया, अब वो उसको क्या करता है, पहले घिसता है उसको, साफ नहीं, उसको घिसता है उस सरफेस को, और घिसने के बाद में फिर उसके ऊपर वो लगाता है ट्यूब, और लगाने के बाद में ऐसे चिपकाता नहीं है, फूंक मार के सुखाता है उसको, और सुखाने के बाद उसके ऊपर चिपकाता है। ये यहाँ से साइंस है ये बिल्कुल। ये सूत्र इन सब बातों को बतला रहे हैं। न जगन्य गुणानाम, फिर का गुण साम्य सदृशानाम, क्या सदृश गुण वाले यदि होते हैं तो उनमें भी बंध नहीं होता। चिकनाई और रूखेपन के यदि समान अंश हो में, या समान चिकनाई हो, समान चिकनाई के अंश हो, समान रूक्षता के अंश हो, तो उनमें भी बंधन नहीं होता। तो किनका किनके साथ में बंधन होता है? बंधन मतलब तो समझ रहे ना, चिपकना, इकट्ठा होना, स्कंद बनना, ये सब बंध शब्द से पुकार रहे हैं इन सब चीज़ों को। हाँ, द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वय अधिकादि, 2 अधिक गुण माने वही अविभागी प्रतिच्छेद होंगे तो वो चीज़ बंधेगी, अदरवाइज नहीं बंधेगी। अब ये 2 अधिक परमाणु किस तरह से हो सकते हैं? माने 3 अविभागी प्रतिच्छेद वाला 5 अविभागी प्रतिच्छेद वाले के साथ में चिपकाओगे तो बंधेगा, तो 3 से 3 नहीं होगा, 3 से 4 भी नहीं होगा। मतलब कितनी मात्रा अधिक होनी चाहिए, उसके अंश कितने अधिक होने चाहिए। मतलब समझ लीजिए गम में चिकनाई थी और आपने लगाया, फिर भी नहीं चिपका, क्यों? क्योंकि वो पर्याप्त मात्रा में नहीं था, कि निश्चित क्वांटिटी चाहिए उसको चिपकाने के लिए। और ये कह रहे हैं बंद होने पर अवस्था कैसी होती है उन पुद्गलों के बंध जाने पर? तो बहुत मार्मिक बात कही, बंधे दिखो पारिणामिकोच्य, क्या बंधे अधिको पारिणामिकोच्य। पारिणामिक का मतलब है
परिणमा देना, ज़्यादा शक्ति वाला कम शक्ति वाले को अपने हिसाब से बदल देता है। नहीं समझ में आई अभी बात? माने समझ लीजिए आप, वही उसी तरह की चीज़ जैसे दूध पानी की बात कही मैंने अभी आपसे। दूध डालो और पानी ज़्यादा हो तो वो पानी जैसा दिखेगा, और दूध की मात्रा ज़्यादा थी तो दूध जैसा दिखेगा। देखो कैसे परिणमा देता है, वो चीज़ उसी रूप हो जाती है। बहुत से एग्जाम्पल दिए, गुड़ की भेली के ऊपर धूल के कण चिपके, तो कालांतर में क्या होगा कि वो धूल के कण गुड़ रूपी हो जाते, वो उस रूप बदल जाते। खान में कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो कैसे बढ़ती है बतलाओ? माइंस जो है, जितनी भी माइंस है, उस माइंस में वो चीज़ बढ़ती कैसे है? माइंस में तो बढ़ता है ना वो चीज़, गोल्ड की है, सिल्वर की है, कोल है, जो भी चीज़ है, वो चीज़ कैसे बढ़ रही है? माने उसके आसपास के जो परमाणु हैं, उन परमाणुओं को वो बंधे दिखो पारिणामी को अपने हिसाब से परिणमा देता है। ऐसा होता है। अधिक पावरफुल व्यक्ति कम पावरफुल को अपने में मिला लेता है, ऐसी स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं। फिर कहते हैं तो द्रव्य का लक्षण क्या था? आपने अभी द्रव्य तो कहा था बदलता ही नहीं है, और आपने कहा ये बदलवा लेता है, एक दूसरे में बदल लेता है। तो क्या गुण पर्यायवत द्रव्यम वस्तु गुण पर्याय रूप होती है, गुण नहीं बदलते, पर्याय बदलती है। ये द्रव्य का लक्षण, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जैसा भी पांचों द्रव्य गुण पर्याय वाले होते हैं। अरे बोले 5 नहीं 6 होते हैं द्रव्य। तो महाराज आपने तो 5 ही बताए थे। नहीं कालश्य। देखो शिष्य के चित्त में शंका उठती है, आचार्य बात बतला देते हैं। कालश्य बोले काल भी द्रव्य है। अच्छा ये काल कैसा द्रव्य होता है? ये तो काल कौन सा पदार्थ होता है? तो कहा सो अनंत समय है, अनंत समयों वाला होता है। समय जिसका है, परिवर्तन जिसका है, वो काल है। कि अच्छा आपने जो गुण पर्यायवत द्रव्यम कहा, गुण किसे कहते हैं? गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवान होता है वो द्रव्य होता है, ऐसा भी आपने कहा था। तो गुण नहीं समझ में आया, गुण किसे कहते हैं? गुण तो वही होते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत सज्जन है, सरल है, यही गुण होते हैं ना। बोले नहीं ये तो पर्यायों में है। ये कहते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। 41 नंबर फुट में जो द्रव्य के आश्रित रहते हैं, लेकिन निर्गुणा गुणा, गुण में कोई दूसरा गुण नहीं रहता। जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य में तो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुण होंगे, लेकिन ज्ञान में कोई दूसरा गुण नहीं होगा, ज्ञान में ज्ञान ही होता। द्रव्य आश्रया, जो भी द्रव्य के आश्रित रहते हों लेकिन उनमें कुछ और नहीं रहते हों, वे गुण कहलाते हैं। ये गुण का लक्षण है। बोले पर्याय का क्या लक्षण है? द्रव्य का कहा आपने सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का कहा आपने गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो गुण किसे कहते हैं? तो कहा द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। फिर कहा पर्याय किसे कहते हैं? तो कहा तद्भाव है परिणाम है। वस्तु का जो परिणमन होता है उस परिणमन को पर्याय कहते हैं। वस्तु के बदलने को परिणाम कहते हैं, उसकी अवस्थाओं के बदलने को पर्याय कहते हैं। इस तरह ये द्रव्य सामान्य का स्वरूप समझाने वाला अजीव की मुख्यता लिए हुए ये जो 5वां अध्याय था, यह 5वां अध्याय उमा स्वामी आचार्य ने पूर्ण किया। काल हो जाता है, समय पूरा हो गया, 1-1.5 घंटा हो गया। आचार्य श्री के सामने शिष्य बैठा हुआ था, आचार्य श्री का अपना काल पूरा हो गया, आचार्य श्री उठ गए, शिष्य उठ करके अपने यहाँ चला गया। तो इस तरह इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे 5वाध्याय है। इस तरह से ये 5वां अध्याय पूर्ण हुआ और ये इस तरह 2 तत्व अपने पूरे हुए। अजीव तत्व तक की बात हो गई है, आश्रव तत्व की चर्चा बहुत सुंदर और मार्मिक शब्दों में और बहुत मार्मिक निरूपण, बहुत उपयोगी, अपनी लाइफ के लिए उपयोगी
ऐसा प्रकरण आगे 6वें अध्याय में आने वाला है, जिसकी चर्चा कल शिष्य उमा स्वामी आचार्य से करेगा और उसका जवाब देते हुए सूत्रों की रचना होती रहेगी। हम यथा समय कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम विराम दें। चलो उमा स्वामी आचार्य की, महावीर भगवान।